दिलीप ने किया रोशनी के सच का खुलासा, दिनेश को लाया देशमुख हाउस। जी हां दोस्तों, अब उठ गया है रोशनी के राज से पर्दा। आने वाले एपिसोड में रोशनी के ऊपर आने वाला है एक और बड़ा तूफान। सायली का भाई दिलीप दिनेश को लेकर आने वाला है देशमुख हाउस। रेणुका फिर होगी रोशनी के ऊपर फायर। वहीं दूसरी तरफ तेजस ने किया रेणुका को इमोशनल ब्लैकमेल। टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो दर्शकों को झकझोर कर रख देगा। दिलीप का देशमुख हाउस में आना वैसे तो सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके साथ जो शख्स था दिनेश, वही वो नाम था जिससे रोशनी की जिंदगी हिलने वाली थी। घर का माहौल उस वक्त थम गया जब दिलीप ने दरवाजा खोलते ही कहा, आंटी, ये है दिनेश। रोशनी के पुराने दोस्त नहीं, असली सच। जैसे ही रोशनी ने दिनेश को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथों में पकड़ा गिलास फर्श पर गिर गया और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रेणुका ने हैरानी से पूछा, कौन दिनेश, और ये यहाँ क्यों आया है? दिलीप ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं रहा। रोशनी ने जो कहानी बनाई थी अपने अतीत की, वो सब झूठ था। सायली सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। सचिन ने गुस्से से रोशनी की तरफ देखा और कहा, मतलब जो तूने कहा कि तू अकेली है, वो भी झूठ था? रोशनी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द गले में ही अटक जाते हैं। दिनेश आगे बढ़कर कहता है, मैं कल्याणी का पुराना दोस्त हूँ। हाँ, और उसका लीगल पति कोई और है। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजते हैं, पूरे देशमुख हाउस में सन्नाटा छा जाता है। रेणुका की आंखें फटी रह जाती हैं। सचिन कुर्सी से उठ खड़ा होता है और सायली अविश्वास में दिनेश की ओर देखती है। दिलीप धीरे से कहता है, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है और मेरे पास सारे सबूत हैं। रोशनी वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसके आंसू उसके झूठ को धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रेणुका गुस्से से चिल्लाती है, तूने हमारे बेटे को धोखा दिया। तूने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो आगे बढ़कर रोशनी को तमाचा मार देती है। रोशनी कुछ नहीं बोलती, बस रोती है और कहती है, मैं मजबूर थी। दिनेश ने मुझे बहुत सताया था। मैं उससे भागकर यहाँ आई थी, लेकिन सचिन अब उसका कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। उसके दिल में जो भरोसा था, वो पल में टूट चुका था। इसी बीच तेजस, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता है, रेणुका के पास आता है और कहता है, माँ, अब तो आप समझ गई ना, सायली ने ही इस घर की शांति बिगाड़ी है। उसी के भाई ने ये सब करके हमारे घर की इज्जत पर चोट की है। रेणुका की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों तैरने लगते हैं। तेजस के चेहरे पर चालाकी की झलक दिखती है, लेकिन वो उसे मासूमियत की परत में छिपा देता है। सायली को जब पता चलता है कि तेजस ये सब उसके खिलाफ मोड़ रहा है, तो वो सीधा रेणुका के पास जाकर कहती है, काकू, मैंने सिर्फ सच सामने लाने में मदद की। अगर मैं चुप रहती तो ये झूठ पूरे घर को खा जाता। रेणुका कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। सायली की आंखों में सच्चाई थी, लेकिन उसके बेटे की बात उसके कानों में गूंज रही थी। सायली ने सब बिगाड़ा। रेणुका दो रास्तों के बीच फंस जाती है, माँ का विश्वास और बहू की सच्चाई। इधर दिलीप, जो अब तक चुप था, दिनेश की तरफ मुड़कर कहता है, तूने जो किया उसके लिए रोशनी को सजा मिली, लेकिन अब वो इस घर में नहीं रहेगी। दिनेश हंसता है और कहता है, मुझे रोशनी नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसका नाम और बदनामी चाहिए थी, जो अब मुझे मिल गई। वो ये कहकर दरवाजे से बाहर चला जाता है, लेकिन उसके शब्दों ने घर की दीवारों को हिला दिया था। रोशनी जमीन पर गिरकर कहती है, मैंने सिर्फ एक नई जिंदगी की चाह की थी, क्या इतना बड़ा गुनाह था? सचिन उसकी तरफ देखता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों हैं। वो धीरे से कहता है, शायद तू सच्ची थी, लेकिन तूने झूठ का सहारा लिया। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा। वो वहां से चला जाता है और रोशनी टूटकर रह जाती है। तेजस मौके का फायदा उठाता है। वो रेणुका के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, माँ, अब आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं ही इस घर की जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ। उसके शब्दों में चाल थी, लेकिन रेणुका की आंखों में अब सायली के लिए शक। वो सायली से कहती है, तेरे भाई ने हमारे घर की नींव हिला दी। अब तू इस घर से जा सकती है। सायली चुपचाप अपना बैग उठाती है, लेकिन जाते जाते कहती है, सच हमेशा दर्द देता है, पर झूठ हमेशा खत्म करता है। कहानी का अंत उस रात होता है जब रोशनी अपने कमरे में अकेली बैठी दिनेश की बातों को याद कर रही होती है। आज का एपिसोड एक नई शुरुआत के साथ खुलता है। सायली अब दिल्ली में है, जहां वो अपने फूलों के कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो आत्मविश्वास के साथ श्री विकास के आलीशान घर पहुंचती है, मुस्कुराते हुए खुद को एक पेशेवर डेकोरेटर और फूलवाली के रूप में पेश करती है।
उसकी बातों में ईमानदारी और मेहनत की झलक है। वो बताती है कि वो हर सुबह ताज़े फूलों की डिलीवरी कर सकती है और घर को नए रंगों से सजा सकती है। श्री विकास उसकी सादगी और आत्मविश्वास से प्रभावित हो जाते हैं। सायली उन्हें अपने पिछले सजावट कार्य की तस्वीरें दिखाती है, जिनमें उसकी रचनात्मकता साफ दिखाई देती है। कुछ ही पलों में श्री विकास उसकी प्रतिभा को पहचान लेते हैं और रोजाना फूलों की डिलीवरी का ऑर्डर दे देते हैं। सायली के लिए यह एक बड़ा मौका था। वो समझ जाती है कि अगर उसने श्री विकास का विश्वास जीत लिया तो वह उनके जरिए शहर के और कई प्रतिष्ठित घरों से काम हासिल कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, सामने मंदिरा खड़ी होती है, गुस्से में भरी हुई नाराजगी के साथ। मंदिरा उस पर आरोप लगाती है कि उसने उसका क्लाइंट छीन लिया और उसके व्यवसाय में दखल दिया है। सायली हैरान रह जाती है। शांत स्वर में वो समझाने की कोशिश करती है कि उसे पता ही नहीं था कि श्री विकास पहले से मंदिरा की ग्राहक सूची में हैं। गलतफहमी दूर करने के लिए वो फिर से श्री विकास से मिलती हैं और उन्हें अपने असली डिज़ाइन दिखाती हैं। श्री विकास उसकी सच्चाई समझते हैं, लेकिन मंदिरा का मन ईर्ष्या से भर जाता है। दोनों के बीच अब एक अनकहा प्रतिद्वंद्विता का दौर शुरू हो जाता है। उधर सचिन अपनी जिंदगी के दूसरे मोर्चे पर जूझ रहा है। उसका परिवहन व्यवसाय पिछले कुछ दिनों से घाटे में चल रहा है। यात्रियों की संख्या घटने से वो परेशान है। अपने दोस्त अनीश से बात करते हुए सचिन कहता है कि अब उन्हें कुछ नया करना चाहिए। वो सुझाव देता है कि क्यों न एक ड्राइविंग स्कूल शुरू किया जाए, जिससे स्थायी आय हो सके। अनीश इस विचार का समर्थन करता है और बताता है कि उसके एक परिचित पहले से ऐसा काम कर रहे हैं और मदद कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि पंजीकरण के लिए एक कार्यालय पते की ज़रूरत है। अनीश सचिन से कहता है कि वे उसके घर का पता इस्तेमाल कर सकते हैं। सचिन हिचकिचाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी मां, रेणुका, इस बात का विरोध करेगी। फिर भी सायली अपने पति का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि अगर नीयत साफ हो तो मंजिल खुद रास्ता दिखाती है। घर के एक कोने में तेजस भावनात्मक रूप से टूटता नजर आता है। वो अपनी मां रेणुका से दूरी महसूस करता है। पहले जहां वो उनके लाड़ प्यार का केंद्र था, अब उसे लगता है कि उसकी अहमियत कम हो गई है। एक दिन तनाव और उदासी में वो अचानक गिर पड़ता है। परिवार घबरा जाता है। रेणुका और रोशनी दोनों दौड़कर उसके पास पहुंचती हैं। होश आने पर तेजस आंसू बहाते हुए कहता है कि उसे सबने भुला दिया है। रेणुका उसे दिलासा देती है और खुद को दोषी मानने लगती है। लेकिन असल में तेजस ये सब अपने मन की कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी मां का ध्यान वापस पाने और पारिवारिक व्यवसाय में अपनी जगह मजबूत करने के लिए कर रहा होता है। सायली अपने काम को और बेहतर साबित करने के लिए एक पारिवारिक भोज की सजावट का नमूना तैयार करती है। वो चाहती है कि उसका ये काम नए ग्राहकों को आकर्षित करे। सचिन उसकी मदद करता है, हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी मंदिरा वहां पहुंच जाती है। वो सायली की मेहनत पर कटाक्ष करती है, उसके फूलों के संयोजन को पुराना बताती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। सायली को बहुत दुख होता है, पर वो खुद को संभालती है। आंसू पोंछकर वो खुद से कहती है कि वो किसी के तानों से नहीं टूटेगी, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को साबित करेगी। भोज के बाद जब सायली सचिन को सब बताती है, तो सचिन को बहुत गुस्सा आता है। वो सायली से वादा करता है कि वो उसके साथ खड़ा रहेगा और किसी को भी उसकी मेहनत का अपमान नहीं करने देगा। सायली मुस्कुराती है, क्योंकि उसे अपने जीवनसाथी का साथ महसूस होता है। एपिसोड के अंत में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं, थके हुए लेकिन मजबूत। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक है और मन में एक वादा कि वे अब किसी भी कठिनाई से पीछे नहीं हटेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।